हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्पर्श रेखाएं और अभिलंब का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बेसिस पे मैंने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। उस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी वक्र की स्पर्शी या स्पर्श रेखा का क्या मतलब होता है, किस तरीके से किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता को हम लोग ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से उसके समीकरण को हम लोग ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्पर्श रेखा के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले ये बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को जरूर से ज़रूर देखा हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है और इसके किसी पॉइंट x1 कामा y1 पर हमें डियर स्टूडेंट्स स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी है। साथ ही साथ अगर हमें स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रवणता, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, प्रवणता m को फाइंड करने का फार्मूला मैंने सिखाया था डियर स्टूडेंट्स, dy/dx ऑन x1 कामा y1। मीन्स दिए गए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसकी वैल्यू हम x1 कामा y1 पर फाइंड करते हैं। वही इसकी क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है, स्लोप कहलाती है। फिर बच्चों, हमने आपको स्पर्शी के समीकरण का सूत्र दिखाया था। स्पर्शी का जो समीकरण होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? dy/dx ऑन x1 कामा y1 इंटू में x माइनस x1। ये जो है स्पर्शी के समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला होता है और ये स्पर्शी की प्रवणता को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आइए अब इन फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछे जाने के चांसेस लगातार बने रहते हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। करा डियर स्टूडेंट्स कि वक्र हमारे पास दिया, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वक्र दिया है। करा वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु, ध्यान देना बच्चों, के बिंदु कहां पर? x इज इक्वल टू -2 पर, ठीक है। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शी का क्या करिए बच्चों? समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। अब यहां आप देख रहे होंगे कि हमें केवल x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू तो दी ही नहीं गई है। जब तक हमें x1 कामा y1 नहीं मिलेगा हम स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालेंगे? तो जब कभी डियर स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो आपको वक्र, जो आपको कर्व दिया गया होगा उसमें x की वैल्यू को पुट करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा। सोल्यूशन में आप कहोगे सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहां कर दीजिए पुटिंग, जो वैल्यू दी गई है, पुटिंग x इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -2 का क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू में -2 होगा, ठीक है, और माइनस में 5 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ +8 हो गया, 4 दूना 8 और माइनस में 5। तो y इक्वल टू 8 4 12 हो गया, 12 में से 5 घटाओगे तो y इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा? 7। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से मिल गया। हमने कुछ नहीं किया है, केवल x इक्वल टू जो -2 दी गई थी वो वैल्यू ला करके डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और हमें y की वैल्यू मिल गई। आप कह सकते हैं देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं, या आप कह सकते हो बच्चों जो स्पर्श बिंदु है, या क्या कह सकते हो, जो स्पर्श बिंदु है अर्थात रेखा वक्र को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है x1 कामा y1 जो बिंदु है वो -2 कामा क्या है? 7 है। पॉइंट आपको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन को फाइंड करने से पहले हमें इसका स्लोप फाइंड करना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। आप कहोगे सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, डिफ्रेंशिएट कर दो,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x आएगा -4, वो 0 हो जाएगा। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स आन कहाँ पर, -2, 7 पर। तो 2 इंटू में -2 और माइनस बच्चों कितना 4, सॉल्व करिएगा तो यहाँ -4 आ जाएगा और -4 फाइनली आपको -8 मिल जाएगा। तो m कहो, या आप ये भी कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स -2, 7 जो मिला है डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से कितना मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा -8 आपको यहाँ से मिल चुका है। समझ आई बातें? तो अभी हमको क्या मिल गया, इसका स्लोप मिल गया और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पर्शी का समीकरण, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। स्पर्शी का समीकरण बच्चों क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आन x1 कामा y1 इंटू एक्स माइनस, यही फार्मूला होता है। तो y माइनस y1 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 है, m कितना है -8, x माइनस x1 की बात करोगे तो x प्लस 2, क्योंकि x1 जो है -2 है। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स y माइनस 7 इज इक्वल टू 8 बाहर अंदर जाएगा, यहाँ पे -8x और माइनस में 16 हो गया। इसको इधर ले आओ डियर स्टूडेंट्स, 8x प्लस y माइनस 7 प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 8x प्लस y और 7 घटा दो यहाँ से तो +9 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा स्पर्शी का समीकरण। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया और कंप्लीट लॉजिकली क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी देखिए और अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी प्रीवियस लेक्चर जो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ हुआ था, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए खूब ध्यान से कंप्लीट क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, कंप्लीट लॉजिक को। अब देखो इसी के बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। जब कभी ऐसा हो सकता है यहाँ x दिया है, कभी हो सकता है कि यही क्वेश्चन ना ऐसे दे करके बेटा y इक्वल टू 7 दे दे, तब क्या करोगे, y इक्वल टू 7 दिया होगा तो y रख करके x फाइंड करोगे, x फाइंड करने के बाद तब ये प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी भी वक्र के किसी भी पॉइंट पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वह बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप वह बिंदु ज्ञात करोगे और उस स्पर्शी की प्रवणता को ज्ञात करोगे तब जाकर के आप स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कर पाओगे। उसी को ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब अच्छे क्वेश्चन होंगे, सो खूब ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चन को समझेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन बच्चों, देखो ध्यान से, वक्र x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कामा y इज इक्वल टू 280, ठीक है, के बिंदु टी पर, बिंदु टी पर क्या करना है बच्चों, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। जब ऐसी सिचुएशन आपको कभी मिलेगी तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो x1 कामा y1 होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो x और y की वैल्यू गिवन होगी ना, यही x और y की वैल्यू ही आपकी x1 कामा y1 हो जाएगी। नोट में ध्यान रखिएगा, ये प्राचलिक फॉर्म दिया हुआ है, तो प्राचलिक फॉर्म जब भी आपको दिया गया होगा तो x और y की वैल्यू गिवन होगी। जो x और y की वैल्यू होगी वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, या कह सकते हो वही स्पर्श बिंदु होगा। तो x1 कामा y1 मिल गया। अब कमी किसकी है, dy बाई डी एक्स की। सॉल्यूशन करेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो कैसे करेंगे आपको बच्चा इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो dx बाई डी टी इक्वल टू a बाहर और यहाँ हो जाएगा बच्चों d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी जब आप करेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 280, ये मिल गया डियर dx बाई डी टी। अब इसके बाद करने के बाद y कितना दिया है आपके पास, 280 गिवन है, इसका करोगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2a बाहर और यहाँ आएगा बच्चों d बाई डी टी ऑफ t। तो dy बाई डी टी की वैल्यू जब आप लोग फाइंड करेंगे तो t की वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a। तो dy बाई डी टी होगा बच्चों तो 2a आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। नाउ
आपको सिखाया गया इस तरह का डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं प्राचलिक फलनों का अवकलन। जब डियर स्टूडेंट dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ लिखोगे dy बाई डी टी, अपान में क्या लिखोगे dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है सर 2a आई है, dx बाई डी टी कितना है बच्चों 2at आया है, 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब ये जो dy बाई डी टी आपको dy बाई dx जो मिलेगा 1/t मिलेगा, और यही dy बाई dx जो है बच्चों यही होता है, इसमें कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये 1/t आपको यहाँ से मिल जाता है। इस क्वेश्चन की ये खासियत होती है। तो आपको पॉइंट मिल गया और क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, अर्थात प्रवणता मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्पर्शिका समीकरण ज्ञात करेंगे। देखो समझो, आप लोग कहेंगे अब, देखो बच्चों अब क्या निकालोगे, स्पर्शिका समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होगा फार्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है फार्मूला डियर स्टूडेंट्स। इस फार्मूले पे फटाफट से वैल्यू ला करके पुट करिए सारी की सारी। y1 कितना है 280, तो डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा y माइनस 280 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई है यहाँ पर वो हमें कितनी मिली है बच्चों 1/t मिली है। x माइनस x1 जो आया है x1 वो कितना है 80 का स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सही है। t क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए yt माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 का स्क्वायर, सही है। इसको इधर लिख चले आते हैं, yt माइनस एक्स माइनस 280 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हो जाएगा x और प्लस में yt और माइनस में 280 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 80 का स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर देते x माइनस yt प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, यही हो जाएगा बच्चों स्पर्शिका समीकरण। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। x माइनस yt प्लस 80 स्क्वायर, मैंने आंसर भी चेक किया तो यही आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से प्राचलिक फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जब प्राचलिक बिंदु दिए होंगे तो वो जो प्राचल बिंदु दिए होते हैं डियर स्टूडेंट्स वही प्राचल बिंदु को ही हम एज अ कोऑर्डिनेट क्या करते हैं यूज करते हैं, और उठा करके हम लोग उसी पॉइंट पर टेंजेंट की उस वक्र की टेंजेंट अर्थात स्पर्शी के समीकरण को हम लोग क्या कर लेते हैं ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ये तो फर्स्ट और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। एक टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें आपको डायरेक्ट पॉइंट दिया होता है और कर्व अर्थात वक्र दिया होता है, डिफरेंशिएट करे, और वो पॉइंट x1 कामा y1 दिया गया था, उस पॉइंट x1 कामा y1 का यूज कर लिया हम लोगों ने और आराम से हमें वहां पर स्पर्शिका समीकरण मिल जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है वक्र कौन सा है भाई, वक्र लिखा है 9x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 के उन बिंदुओं पर, ध्यान देना, के उन बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर वे x अक्ष के समांतर है। पहला क्या है बच्चों, x अक्ष के, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, x अक्ष के समांतर है, और दूसरा है बच्चों क्या कह रहा है, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के क्या है समांतर है। ध्यान दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। करें डियर स्टूडेंट्स की वक्र इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर वे x अक्ष के समांतर है, एक बार y अक्ष के समांतर है। तो आइए सलूशन करते हैं। दो अलग अलग केस में हमें यहाँ पे सलूशन फाइंड करना है। सलूशन, हमें जो वक्र दिया है बच्चों उसको देखो थोड़ा सा,
वक्र दिया है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144, ऐसा हमें दिया है। तो हमें जब तक स्पर्श बिंदु नहीं मिलेगा, प्रवणता नहीं मिलेगी, काम नहीं बनेगा। चूंकि स्पर्शी x अक्ष की अगर समांतर होगी तो y अक्ष पर लंब होगी और उसकी प्रवणता शून्य होगी, मैंने आपको बताया है, उसका यूज करेंगे। चलो स्पर्शी की प्रवणता तो मिल जाएगी, अभी हमें पॉइंट चाहिए, उसका बिंदु चाहिए। वह बिंदु कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि माना वह बिंदु x1, y1 है। यहां मान लेंगे, माना, देखना थी स्टूडेंट्स, कहेंगे माना स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श बिंदु क्या है, x1, y1 है। अतः समीकरण 1 को क्या करेगा बच्चों, संतुष्ट करेगा। ठीक है, समीकरण 1 को क्या कर देगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, संतुष्ट करा दीजिए। जब कराएंगे तो अतः आपको मिलेगा क्या, थोड़ा देखिएगा, 9x1² प्लस 16y1² इक्वल टू 144। इसको समीकरण 1 ना मानो, अतः दिए गए ऐसे लिखिएगा, है अतः दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर। इसको समीकरण 1 मानिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा समीकरण बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, इसका अवकलन करेंगे। 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। इसका हमें क्या करना, डिफ्रेंसिएशन, 9 बाहर होगा, d/dx ऑफ x² प्लस 16 बाहर होगा, d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 144। यही होगा बच्चों, सॉल्व करो। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, तो यहाँ आ जाएगा 18x प्लस 16 दूना 32y, लेकिन क्या लगेगा बच्चों, dy/dx, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमें चाहिए क्या, dy/dx ना, तो देखिएगा 32y dy/dx इज इक्वल टू माइनस में 18x, नाउ dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18x अपान में 32y। 2 से कटेगा और तो कटेगा नहीं किसी से बच्चों, तो 2 से काट दीजिएगा, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, थोड़ा देखेंगे हम लोग। यहाँ से मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू 2 9 18, तो माइनस 9x अपान 2 16 में 32। ठीक है, तो 16y ये आपको मिल गया। अभी आप क्या करोगे, dy/dx, ठीक है, x1, y1 जो है वो आपको कितना मिलेगा, माइनस 9x1 अपान 16y1। ये इसकी प्रवणता मिल गई। आप कहोगे परंतु, ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्वेश्चन को कहेंगे परंतु स्पर्शी जो है, ध्यान देना, परंतु स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के क्या है बच्चों, समांतर है। और अगर स्पर्शी देखो x अक्ष के समांतर है तो यहाँ से इसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। इसलिए ये चीज, कौन चीज, dy/dx आन कहाँ पर, x1, y1 पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस 9x1, ठीक है, अपान 16y1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे बच्चों तो x1 इक्वल टू आपको फाइनली 0 मिल जाएगा। तो x1 का मान जब मिल जाएगा तो x1 का मान ला करके आप समीकरण 1 में रखोगे, तब आपको किसका मान मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, y1 का मान मिलेगा। समझिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी प्रोसेस लॉन्ग है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में मान ला करके रखिए, कहाँ गया, ये है बच्चों 9 × 0 प्लस 16 y1 का स्क्वायर इक्वल टू 144। ये 0 हो गया तो y1 का स्क्वायर इक्वल हो गया बच्चों 144 अपान में 16। ठीक है, तो 9 6 54, 16 9 144 होता है, 9 6 54, 9 1 कम 9 5 13 1 14। ठीक है, 9 5 14, ठीक है बच्चों, सही है, कटेगा तो 16 9 144 होता है, y स्क्वायर इक्वल टू ये, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो ये y नहीं y1 आया है। अतः बच्चों स्पर्श बिंदु क्या मिलेगा, स्पर्श बिंदु क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, जब हम स्पर्श बिंदु की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 0, प्लस माइनस 3। अर्थात एक बार आपको x1, y1 जो है वो 0, 3 लेना है और एक बार 0, -3 लेना है।
और यम का मान बच्चों कितना लेना है, 0 लेना है, और आपको क्या कर देना है, स्पर्शिका समीकरण निकाल देना है। अब आई होप आप निकाल लेंगे। कैसे बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम भी लिख सकते हैं यहाँ x माइनस x1। ठीक है, y1 का मान, m का मान, x1 का मान, सारा मान मैंने निकाल दिया है। ये सारी वैल्यूज को ला करके जब यहाँ पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्पर्शिका समीकरण मिल जाएगा। आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी जरूर बताएंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ तक प्रोसेस सेम होगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि स्पर्शी y अक्ष के समांतर है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट का मतलब बच्चों 1/0 होता है। तो जब यहाँ 1/0 करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y1 की वैल्यू जाकर वहाँ रखेंगे और x1 निकालेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देख लो एक बार, तो आपको 0 मिलेगा 16y1 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू 0। अब y1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख करके x1 की वैल्यू निकालेंगे और सेम प्रोसेस ऐसे आगे की तरफ हम लोग दोहराएंगे। कहने का मतलब स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श बिंदु है उसको ज्ञात करने के लिए, उसको पता करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर बताया गया है क्वेश्चन में। उसी लॉजिक का यूज करते हुए हम लोग स्पर्श बिंदु को ज्ञात करते हैं, फिर उसी की सहायता से हम लोग स्पर्शी के समीकरण को भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और इसके दोनों पार्ट जरूर बच्चों सॉल्व करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें जरूर बताएंगे कि आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। इसीलिए हमने इस स्पर्श रेखा और अभिलंब पर 2 लेक्चर लेने का प्रयास किया, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए समझिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक देखिएगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरीके से और आ रहा है, 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं। बाकी इसके बाद दूसरा टॉपिक आने लगेगा, प्रच्छेद कोण निकालना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लिखा है परवलय, ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परवलय अर्थात पैराबोला, जो इंटर पढ़े उनको पता होगा। परवलय y² इक्वल टू 4x + 5, ठीक है, कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा y इक्वल टू 2x + 7 के समांतर है। के क्या है बच्चों? समांतर है। अब देखिए ध्यान से, स्पर्शी का समीकरण तो आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको स्पर्श बिंदु पता हो। जब तक स्पर्श बिंदु नहीं पता होगा आप स्पर्शी का समीकरण तो नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो पहले स्पर्श बिंदु आपको मानना होगा। मानते हैं, यहाँ पर देखिएगा, मान लेंगे बच्चों कि स्पर्श बिंदु क्या है, वही जो आप मानते हो x1, y1 है। ठीक है, चलिए मानिए और हल करिए। कह देंगे बच्चों, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है, अतः यह वक्र के समीकरण को क्या करेगा बच्चों? संतुष्ट करेगा। वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए संतुष्ट कराइए। क्या मिलेगा? y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 और प्लस में 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आप वही करोगे बच्चों, अवकलन, ध्यान देना। y² इज इक्वल टू 4x + 5 लिख लेंगे। इसका अवकलन करेंगे, अवकलन कितना आएगा? 2i dy/dx इज इक्वल टू 4 बाहर d/dx ऑफ x और प्लस में 5। तो 2i dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 4। तो dy/dx की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 4/2i, 2 दूना 4। तो dy/dx जो आएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वो आएगा 2 दूना 4, यहाँ 2 होगा ना, तो आ जाएगा बच्चों कितना? 2/y। अभी हमें क्या चाहिए? dy/dx ऑन x1, y1 चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे dy/dx, ठीक है, ऑन x1, y1 पर कितना आएगा? 2/y1।
ये जो आपने यहाँ पर फाइंड किया है ये स्पर्शी की क्या है, प्रवणता है, जिस स्पर्शी का आप समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। अब कहोगे बच्चों, अब चूंकि स्पर्शी जो है, स्पर्शी रेखा, सरल रेखा, कौन सी रेखा, y बराबर 2x प्लस 7 के समांतर है, के क्या है, समांतर है। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। इसलिए बच्चों ये जो dy बाई डी एक्स आन x1 कामा y1 है ये 2 के बराबर होगा। 2 कैसे बराबर होगा बच्चों, देखो रेखा का प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m प्रवणता होती है। तुलना करने पर m की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो जो हमें स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है वो हमारे जो स्पर्शी है बच्चों वो इस दी गई रेखा के समांतर है। किसके, वो जो दी गई थी y इक्वल टू कितनी दी गई थी भाई, y इक्वल टू 2x प्लस 7 है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 7 के समांतर है। इसलिए स्पर्शी की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू i कितनी है बच्चों, 2/y1 इज इक्वल टू 2, ये इससे कट जाएगा तो y1 की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। समझ आई बात। अब y1 का मान ला करके बच्चों कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में। यहाँ लिख दीजिएगा, कहेंगे y1 का मान, ध्यान देना, y1 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर रखिएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, y1 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 प्लस 5 ना, इधर लेके आओगे तो -4 इक्वल टू 4x1, तो x1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अर्थात स्पर्श बिंदु क्या आ गया बच्चों, स्पर्श बिंदु की हम बात करेंगे तो x1 कामा y1 जो आपको मिला है वो -1 कामा 1 मिल चुका है। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे अतः स्पर्शी का समीकरण, ठीक है। अगर स्पर्शी का समीकरण निकालोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, y माइनस, ध्यान देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आन x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करो, y माइनस y1, ठीक है, y1 वैल्यू कितनी है 1, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, जो प्रवणता इसकी थी, प्रवणता कितनी थी, 2 थी ना, तो 2 रख दो और x माइनस x1 माने प्लस हो जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है, इन सबको उधर भेज लीजिए। तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यही बच्चों क्या हो जाएगा, स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा, जो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करना था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हमको लगता है कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन को ढंग से समझना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जितने तरह क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया स्पर्श रेखाओं का, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो 2 लेक्चर मैंने स्पर्श रेखा और अभिलंब पे आपको प्रोवाइड कराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने स्पर्श रेखा और अभिलंब का दोनों लेक्चर कंप्लीट तरीके से देखा होगा और आपको समझ आया गया होगा। अगर दोनों लेक्चर में से एक भी लेक्चर को आपने स्किप किया है तो प्रीवियस लेक्चर को, इस लेक्चर को देख करके अपनी बुक में जो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब चैप्टर दिया गया उसमें जो स्पर्श रेखा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको समझ में ना आए। स्पर्श रेखा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद काफी हद तक आपको ये आइडिया लगा होगा कि अगर आपको स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए स्पर्श बिंदु और प्रवणता। उसको ज्ञात करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, कभी कभी घुमा करके कुछ हमें देता है, जिसकी सहायता से हमको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं और स्पर्शी का समीकरण या प्रवणता हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया, आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।